नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का एक बार फिर से वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे 5 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के दामों में किस प्रकार से मूवमेंट। आइए देखते हैं दोस्तों, ये 4 फरवरी का चार्ट है। मैं कोशिश कर रहा था कल ही ये वीडियो को आपके सामने लाऊं, मगर किसी रीजन की वजह से मैं नहीं ला पाया। आज हम 5 तारीख के दिन बात कर रहे हैं, तो हम 5 तारीख की ही बातें करेंगे, मगर कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जो 4 तारीख को चालू हो गए थे, वो 5 तारीख को भी काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, ये 4 तारीख के दिन जो एस्पेक्ट की बात मैं कर रहा हूं वो मंगल और शनि के बीच में बनने वाला ये 120 डिग्री का एस्पेक्ट ये चालू हो गया। अब यहाँ से हमें गोल्ड सिल्वर के दामों में कंटिन्यू तेजी देखने को मिली और आज भी तेजी ही है। अभी कब तक रहेगा? तो दोस्तों यह 7 तारीख तक कंटिन्यू तेजी इसमें देखने को मिलेगी। बीच में हो सकता है फ्लक्चुएशन आए, मगर रुझान तेजी का ही रहेगा सोने और चांदी दोनों में। क्रूड के दामों के लिए 5, 6, 7 तारीख के 3 दिन का प्रिडिक्शन ऐसा है कि क्रूड के दामों में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, या तो हल्का सा नीचे की तरफ रुझान रह सकता है, मगर क्रूड के लिए एक कंटिन्यू नेगेटिव एस्पेक्ट बना हुआ है जो कि आने वाले 1 महीने तक रहेगा, और वो एस्पेक्ट है नेपच्यून और राहु के बीच। ये जो 1.6 डिग्री का एस्पेक्ट देख रहे हैं यही है। अब कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वहां मैंने बताया था कि राहु और नेपच्यून की वजह से ही क्रूड में तेजी है, मगर मैं आज ये बता रहा हूं कि राहु और नेपच्यून की वजह से ही क्रूड में गिरावट है। यह मतभेद इसलिए है क्योंकि राहु और नेपच्यून का जो संबंध था उसके साथ मंगल ने एक संबंध बनाया था। अगर आप देखें, यह मंगल है, मंगल का संबंध राहु और नेपच्यून के साथ कुछ दिन तक था, और इस संबंध की वजह से ही सप्लाई डिस्ट्रप्शन की बातें चल रही थी, और उसी की वजह से अचानक से गिरते हुए क्रूड के दामों में तेजी देखने को मिली। समझने की कोशिश की पिछले कुछ दिनों के चार्ट को स्टडी करके, क्योंकि यह मुझे भी कंफ्यूज कर दिया था। कुछ दिन पहले मुझे भी ऐसा एहसास हो रहा था कि कुछ ना कुछ इनकी वजह से पॉजिटिविटी हमें क्रूड में दिखने को मिल रही है, मगर इसका असली रीजन मंगल था। अगर 10 तारीख के चार्ट को अगर हम देखें तो वो हम पाएंगे कि 10 तारीख के दिन, जनवरी 10 तारीख के दिन मंगल और नेपच्यून के बीच में एक प्रबल संबंध बना हुआ था, जिसकी वजह से कंटिन्यू 5 दिन तक हमें 10 से 15 क्रूड के दामों में हमें एक उछाल देखने को मिला था। हालांकि अभी यह संबंध नहीं है, मंगल उनसे अलग हो चुका है, तो इनका जो संबंध का रिजल्ट है, जो नेगेटिव रिजल्ट, वो क्रूड में हमें देखने को मिल रहा है। मैंने आपको बताया कि 7 तारीख तक क्या होगा। अब देखिए 7 तारीख का चार्ट, यहाँ 7 तारीख के दिन अगर आप देखें तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट उसी दिन बनेगा मंगल और सूर्य के बीच, मगर इसका इंपैक्ट हमें उस दिन देखने को नहीं मिलेगा। रीजन यह है कि मंगल और राहु का यह नवांश युति प्रबल है ना, और साथ में मंगल और शनि का भी यह 120 डिग्री का एस्पेक्ट प्रबल है। इनकी वजह से हमें तेजी ही देखने को मिलेगी सोने चांदी के दामों में, और उस दिन हो सकता है कि क्रूड के दामों में भी हमें तेजी ही देखने। अब उसके बाद वाले जो सप्ताह होगा, जो 10 फरवरी से स्टार्ट होगा सोमवार का, उस सप्ताह में अगर देखें तो यहाँ पे बुध और सूर्य के बीच में यह युति का संबंध जो बन रहा है ये बहुत प्रबल है। अब इसी युति ने एक नेगेटिव एस्पेक्ट 90 डिग्री का बनाया हुआ है हर्षल के साथ, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये देखिए, सूर्य और बुध की ये युति ने हर्षल के साथ एक नेगेटिव एस्पेक्ट बनाया है। तो इस एस्पेक्ट की वजह से हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा सोने चांदी के दाम में और क्रूड के दाम में सोमवार से, जहां हम एक नेगेटिव रुझान की तरफ सोने और चांदी को जाते हुए देख सकते हैं। और यहाँ एक रीजन और है नेगेटिव होने का कि यह 120 डिग्री का एस्पेक्ट मंगल और शनि के बीच में तब तक कंप्लीट हो चुका होगा जो तेजी कारक था। तो यहाँ एक क्लियर इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट कंप्लीट हुआ और दूसरा एक नेगेटिव एस्पेक्ट स्टार्ट हो रहा है। अब दूसरे कोई भी मेजर एस्पेक्ट मुझे उस सप्ताह में ऐसे देखने को नहीं मिल रहे हैं। रुझान नेगेटिव ही रहने वाला है सोने चांदी और क्रूड के दामों में उस वीक, क्योंकि यह जो 90 डिग्री का एस्पेक्ट है करीब करीब 3 दिन तक तो ये काम करेगा। उसके बाद जो दूसरे एस्पेक्ट हैं वह है राहु और नेपच्यून के बीच में यह संबंध। दोस्तों यह संबंध क्रूड में गिरावट कर रहा है और
सोने चांदी के लिए एक पॉजिटिव रुझान ही बनाए हुए है। 10 तारीख 11 तारीख के दिन हमें एक गिरावट देखने को मिलेगी सोने के भाव में, चांदी के भाव में, और ये गिरावट 12 तारीख तक कंटिन्यू रहेगा। मगर 12 तारीख के बाद हमें जब राहु और नेपच्यून के साथ चंद्रमा युति बनाएगी, उस वक्त हमें एक रुझान पॉजिटिव की तरफ फिर से देखने को मिलेगा सोने चांदी में। मगर तो यह मेरा एक नजरिया था जो मैंने आपके सामने रखा और आशा करता हूं कि इसका फायदा आप सभी को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।